हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हमने हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें भाई। इसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक करें। ठीक है, और चैप्टर वाइज सीरीज है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज सीरीज आप कर लेते हैं तो आपका हिंदी साहित्य काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर करें भाई। और शॉर्ट वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। हर एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का की शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ उस शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें भाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अखरावट किसकी रचना है। जो अखरावट है ये किसकी रचना है। कबीरदास की है, सूरदास की है, जायसी की है, तुलसीदास की है। तो अखरावट भाई जायसी जी की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, जायसी जी की है अखरावट रचना। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा इन्हीं की है, मसलनामा इन्हीं की है, और कन्हावत काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है। कन्हावत भी जायसी जी की ही रचना रहेगी। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, जायसी जी के 3 प्रमाणिक ग्रंथ का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन कौन से। पद्मावत का, अखरावट का और आखिरी कलाम का। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाता है भाई। ठीक है, शुक्ल जी ने किस किस का जिक्र किया है। ठीक है, उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में पद्मावत का, अखरावट का और आखिरी कलाम का। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, रीति काल में भाई 3 काव्य धाराएं चली थी, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो पूछा इसमें से रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है। देव, घनानंद, ठाकुर, बोधा। ठीक है, तो भाई जो देव कवि है ये रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, बोधा, ठाकुर और इसके साथ साथ आलम, द्विज देव। ठीक है, जो द्विज देव है ये सभी रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। देव क्या है, ये रीति बद्ध कवि है। क्या है, रीति बद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। देव हो गए चिंतामणि, भूषण, जसवंत, मतीराम, ये आदि रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं भाई। और जो रीति सिद्ध है, रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं हमारे बिहारी। ठीक है, बिहारी कवि जो है रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चिंतामणि है, चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। क्या जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, ललित ललाम किसकी रचना है। जो ललित ललाम है ये किसकी रचना है। देव की है, बिहारी की, मतीराम की या सेनापति की। जो ललित ललाम है भाई ये मतीराम की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, ये मतीराम की रचना है और ये क्या है, एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर जाके देखें। और हिंदी साहित्य की जो मैंने 1 शॉट की क्लास दी है उसमें ये अलंकार निरूपक वगैरह सारे मैंने आपको बता रखे, तो प्लीज़ वो क्लासें विजिट जरूर से जरूर करें आप। ठीक है, जो देव कवि हैं इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन से पेपर में पूछी जाती है। भाव विलास इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अष्टयाम इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना भाई। भवानी विलास है, देवचरित्र है, प्रेम चंद्रिका इन्हीं की है,
और रामचंद्रिका किसकी है भाई, कमेंट में बताना। जाति विलास इन्हीं की है। रस विलास इन्हीं की रचना है। सुजान विनोद इनकी है। प्रेम तरंग भी देव की ही रचना रहेगी। ठीक है। और बिहारी की रचना कौन सी है, बिहारी सतसई भाई से कौन सी रचना पद्माकर की है। ठीक है, तो कौन सी रचना पद्माकर की रहेगी इसमें से बताने हैं। रस विलास है, भाषा भूषण है, गंगा अवतरण है, गंगा लहरी है। तो गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है। ठीक है। रस विलास किसके, देव की है। भाषा भूषण किसके है, जसवंत कवि की है, जसवंत सिंह की है। और गंगा अवतरण किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रहेगी भाई, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है रचना। अगला क्वेश्चन है, भूषण की रचना नहीं है। तो भूषण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। शिवराज भूषण है, जहांगीर जस चंद्रिका, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। तो भूषण की रचना भाई इनमें से कौन सी नहीं है, तो जहांगीर जस चंद्रिका भूषण की रचना नहीं है। किसकी है, ये केशव दास की रचना है। ठीक है, केशव दास की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों की तीनों रचनाएं भूषण की रहेगी। और केशव दास की और रचनाएं देख लेते हैं। रसिक प्रिया इन्हीं की है, केशव दास की। रामचंद्रिका इन्हीं की है। अभी मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन में आ ही गया। कवि प्रिया भी केशव दास की रचना है। विज्ञान गीता भी केशव दास की रचना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतसई के रचनाकार कौन है। सतसई के रचनाकार कौन है भाई, तो कौन है, बिहारी है, केशवदास है, भूषण है, घनानंद है। तो बिहारी है भाई सतसई के रचनाकार। ये आपको ध्यान रखना है। जो सतसई है ये क्या है भाई, दोहा छंद में रचित है। जो सतसई है ये क्या है, दोहा छंद में रचित है। और सतसई की भाषा कैसी है, तो भाई परिनिष्ठित, क्या भाई, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। सदल मिश्र है, इंशाअल्लाह खां है, सदल लल्लू लाल है, या सदा सुखलाल है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खान रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जो रानी केतकी की कहानी है इसका एक और नाम है, उसका क्या, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। पेपर में काफी बार ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा, उतंत मार्तंड है, बंगदूत है, बनारस अखबार है, प्रजा हितैषी है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मार्तंड रहेगा भाई। ठीक है, और ये 30 मई 1826 ईस्वी में, ठीक है, कानपुर से निकला था। और ये किसने निकाला था, इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर थे। ठीक है, जुगल किशोर थे भाई, आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई, कलकत्ता से लिखा था, कानपुर से नहीं लिखा। कानपुर के तो भाई जुगल किशोर जी निवासी थे, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 30 मई है, 30 मई को ही हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, और जिस दिन ये प्रकाशित हुआ था उस दिन के दिन को ही हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 30 मई को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह उद्घोषणा किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष की थी भाई, सन 1863, 69, 73 या 83। तो 1873 ईस्वी में ये उद्घोषणा की थी। सी आंसर बिल्कुल सही है। और किस में की थी, इनकी पुस्तक थी कालचक्र। ठीक है, इस पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घोषणा की थी कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखनी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, जैसे कश्मीर कुसुम, जो पेपर में पूछे जाते वही बता रही हूँ, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, ठीक है, सूर्योदय, भ्रूण हत्या,
काशी, मणिकर्णिका और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे। तो नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो नागरी नीरद पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 1893 ईस्वी को मिर्जापुर से प्रकाशित की थी और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं कौन कौन सी है। कवि वचन सुधा है, ठीक है, जो 1868 में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन है भाई, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुई। और जो इनकी बाला बोधनी है, बाला बोधनी पत्रिका, ये भाई 1874 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे। जो बाल मुकुंद गुप्त है भाई, ये किस नाम से लिखते थे। तो शिव शंभू या स्वयंभू। तो भाई ये शिव शंभू के नाम से लिखते थे, ठीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और बाल मुकुंद गुप्त ने भाई 1904 से लेकर 1905 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में, भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू का चिट्ठा, काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी है, शिव शंभू का चिट्ठा नाम से, ठीक है। तत्कालीन जो गवर्नर था, क्या नाम था उसका, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये निबंध लिखा था भाई, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला क्वेश्चन है, कविता और कविता निबंध के लेखक कौन है। जो कविता और कविता किस विधा की रचना है, निबंध की है, इसके लेखक पूछा है कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कविता और कविता निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है, बातों का संग्रह कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बातों का संग्रह कहा है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है महावीर प्रसाद के निबंधों को क्या, बातों का संग्रह। पेपर में आने वाली बातें हैं तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। और महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जो है, इनके महत्वपूर्ण निबंध है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, वो है संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, नाट्य शास्त्र निबंध है ये भाई, ठीक है। उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन और आत्म निवेदन। कौन सा भाई, आत्म निवेदन, इनका काफी महत्वपूर्ण ये निबंध है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, शांत पथिक नामक काव्य अनुवाद किसने किया है। जो शांत पथिक है भाई, ठीक है, इसका काव्य अनुवाद किसने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हरिओदय, रामनेत्र त्रिपाठी ने या श्रीधर पाठक ने। तो शांत पथिक का काव्य अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। मैं आपसे बार बार मैं फोकस कर रही हूँ, प्लीज़ आप, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट वाली एक क्लास उपलब्ध करवाई है उसको आप जरूर से जरूर जाके देखिए। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे रखी है, उसमें वो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेदवी वनवास के रचयिता कौन है। तो वेदवी वनवास के रचयिता कौन है, हरिओद जी है, मैथिली शरण गुप्त है, श्रीधर पाठक है या दिनकर है। तो वेदवी वनवास के रचयिता रहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो वेदवी वनवास है, इसमें कुल 18 सर्ग है, कितने हैं, 18 सर्ग है। और इसके अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से देख लेते हैं। रसिक रहस्य इन्हीं का है, हरिओद जी का। प्रेम प्रपंच इन्हीं का है। पद्य प्रसून इन्हीं का है। पारिजात इन्हीं का है भाई। रस कलश भी इन्हीं का है। चुभते चौबते, चोखे चौपते,
इन्हीं के है भाई ये रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ठीक है, मुकुटधर पांडे ने लिखा है हिंदी में छायावाद, ये क्या है, एक निबंध है। ठीक है, हिंदी में छायावाद निबंध, ठीक है, श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपको ध्यान है, सरस्वती, शारदा, लक्ष्मी या इंदु? तो भाई जो श्री शारदा पत्रिका है, ठीक है, इसमें ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई। और सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद, क्या भाई, सरस्वती में हिंदी में छायावाद, हिंदी में छायावाद नाम से एक संवाद तत्व लेख प्रकाशित करवाया था सुशील कुमार ने, ध्यान रखना है। और इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, कौन कौन थे वे 4 लोग? सुशीला देवी थी, हरिकिशोर थे भाई, हरिकिशोर बाबू, ठीक है, ये राम नरेश जोशी थे, ये चित्रकार थे भाई एक, और सुमित्रानंदन पंत जी थे। हिंदी में छायावाद शीर्षक के नाम से एक संवाद तो लेख प्रकाशित करवाया था, और इस संवाद में 4 लोग शामिल थे, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, तो इनमें से क्या प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? व्यक्तिकता, यथार्थपरक, व्यंग्य, समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श। तो भाई बी भी है, सी भी और डी भी है, लेकिन ए प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, व्यक्तिकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो व्यक्तिकता है ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, यथार्थपरकता है, व्यंग्य है, समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श है, और इसके अलावा और भी है, सांप्रदायिकता का विरोध, ये प्रगतिवाद की विशेषता के अंतर्गत आएगा। जनभाषा का प्रयोग, ठीक है, जनभाषा का प्रयोग, ठीक है, मुक्त छंद का प्रयोग, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तुमने कहा था सतरंगे पंखों वाली, युगधारा या युगांत। तो भाई जो युगांत है ये नागार्जुन की रचना नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना रहेगी। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना रहेगी। ठीक है, युगांत। बल्कि जबकि तुमने कहा था युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराया के, हजार हजार बाहु वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, ये सभी नागार्जुन जी की रचनाएं रहेंगी और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रयोगवाद की क्या प्रवृत्ति नहीं है? अहम की प्रतिष्ठा, दमिता वासना का उभार, भावप्रवण दृष्टि, नवीन उपमानों का प्रयोग। तो भावप्रवण दृष्टि ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार, नवीन उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवि नहीं है। जो तार सप्तक है इसके कवि नहीं है। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था भी तार सप्तक। ठीक है, तो इसके कवि कौन से नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती है ये तार सप्तक के कवि नहीं, बल्कि जो दूसरा तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक है, इसके कवि हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। जबकि अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि रहेंगे। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था और अज्ञे जी ने इसको प्रकाशित किया था। और हर एक सप्तक में 7 कवि है भाई। फिर तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। तो 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? 7 कवि मैंने आपको बताए हैं। हर एक सप्तक में 7 कवि हैं।
प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं। मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सॉरी अग्रवाल ने केदारनाथ सिंह है, और कृति चौधरी, ठीक है। ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है भाई हमारे पास। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। हर एक क्लास में हम 20 क्वेश्चन करते हैं विद डिटेल, ठीक है। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी आप जरूर से ज़रूर करें भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। इनका PDF आपको जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।